सर मैं क्वेश्चन तो यही मेरा पहला कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि बाय सेल्फ मैं स्टडी करूँ या कोई एकेडमी कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करूँ? CSS इज द नेम ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी सर। ठीक है, ये एकेडमीज ट्यूशन ये सब स्कैम है और मार्केटिंग है। ठीक है, कमर्शियलिज्म है, कैपिटलिज्म। तो लेकिन ये एक इलाज भी है। ये इलाज है किन लोगों का जिनका इंग्लिश का खास तौर पर बैकग्राउंड नहीं होता, वो स्पेसिफिकली प्रेसी और ऐसे या इंग्लिश ग्रामर की एकेडमी रख सकते हैं अकेले उनकी बस। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट्स इन्हीं से ही कवर होने हैं। आपकी बुक रीडिंग आपके इंग्लिश ग्रामर से कवर होती है। अगर आपको इंग्लिश रीडिंग राइटिंग ठीक है तो कोई भी दुनिया की किताब आप पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन हर कोई नहीं पढ़ सकता। फिर उसका इलाज क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे? वो यूट्यूब से। यूट्यूब में इन्हीं एकेडमीज के ही टीचर्स, इन्हीं एकेडमीज के ही फारुक तहसील टीचर्स ने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, अपने लेक्चर्स वहां अपलोड किए हुए हैं सारे सीरीज वाइज। अच्छे टीचर्स हैं, पाकिस्तानी भी हैं और इंडियन भी हैं। वहां पर सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे घर बैठे बैठाए। जो चीजें आपको लाहौर आके मिलनी है वो आपको बेहतरीन अंदाज में, पीसफुल अंदाज में यूट्यूब पर बेहतरीन तरीके से मिल जाएंगी। आप 50 दफा सुन सकते हैं उनको। लेक्चर तो एक दफा ही होता है। और फिर आप कहेंगे कि किताब इंग्लिश रीडिंग क्लियर हुई, यूट्यूब से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, अब उन कॉन्सेप्ट्स को ऑर्गेनाइज करके लिखने का तरीका मुझे नहीं आता, वो कैसे करूंगा? वो आएगा आपको चैट जीपीटी से। अच्छा, सुना है नाम चैट जीपीटी का? जी सर, यूज भी करता हूँ। जबरदस्त है। अब उसको इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन आउटलाइन से पकड़ें, उसको पहले किताब से पढ़ने की कोशिश करें। नहीं पढ़ सकते यूट्यूब से उसको सुने फिर पढ़ें। ये आगे पीछे हो सकता है, पहले पढ़ लें फिर यूट्यूब से देख लें, नहीं तो यूट्यूब से पहले देख लें कॉन्सेप्ट फिर किताब से पढ़ें। दोनों तरीकों पर किताब पर नोट्स, अंडरलाइन, हाईलाइट, मीनिंग, बुलेट्स, नंबरिंग, फ्ला ये चीजें करनी है आपने। जी। उसके बाद चैट जीपीटी से भी आप हेल्प ले सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग्स बना दें, कोटेशंस दे दें, इंट्रोडक्शन दे दें, कंक्लूजन दे दें। बीच वाला जो मटेरियल है वो तो आपको फिर किताबों से मिल जाएगा। अगर आपको अच्छी किताबें नहीं मिल रही वहाँ लसबेला में तो चैट जीपीटी से बोल दें, उसमें करोड़ों किताबें मौजूद हैं। वो करोड़ों किताबों का मगज निकाल के आपको पेश कर देगा प्लेट में रख के कि ये जी आपके 10 नंबर के क्वेश्चन, ये 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है या 20 नंबर। जिस तरह से आप उसको डिक्टेशन देंगे वैसे आपको बना के प्लेट में रख के क्वेश्चन दे देगा। इंग्लिश में कहेंगे, उर्दू में कहेंगे, आपकी जो लैंग्वेज है उसमें उसको ट्रांसलेट भी करवा सकते हैं। अच्छा, ये जो सहूलियात हैं ये 2022 से पहले नहीं थी। जी बिल्कुल नहीं थी। ये जब कोरोना आया है उसके बाद ये धड़ाधड़ चीजें यूट्यूब पर आना शुरू हो गई। चैट जीपीटी बन गया 22 में। अब एकेडमी जाना सिर्फ उस बंदे के लिए है जो दुनिया के किसी ऐसे कोने में रहता है जहाँ पर कोई इंसान नहीं आता जाता। इस दौर में भी अगर किसी इंसान को CSS करने के लिए कराची से लाहौर आना पड़ा है तो अफसोस किया जा सकता है उस पर कि उसको अभी तक इस्तेमाल नहीं करना आ रहा टेक्नोलॉजी को, अपनी सलाहियतों को। अभी तक वो बहुत पीछे है। हाँ, एक सूरत में हो सकता है आपको वहाँ इंग्लिश टीचर अगर अच्छा प्रोवाइड नहीं किया गया, वहाँ नहीं है, तो आप उसके लिए अपने करीबी किसी भी अच्छे शहर में चले जाएं, मूव कर सकते हैं आप। तो इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन, ऐसे राइटिंग ये अच्छी कर सकते हैं किसी टीचर से आप चेकिंग करवाने के लिए। लेकिन अगर सीखना है और आप समझते हैं कि मैं लेक्चर्स लेके खुद प्रैक्टिस कर सकता हूँ और उनको चैट जीपीटी को तस्वीरें भेज के करेक्शन करवा सकता हूँ। अब तो ऐसे भी हो रहा है ना, आप पेपर लिखें, चेक करें, उसको चैट जीपीटी को भेज दें तस्वीर, बोलें जी चेक करें, इसको ठीक लिखा हुआ, आपको करेक्शन करके दे देगा। एक 50,000 मंथली आपसे फीस चार्ज करने वाले टीचर से ज्यादा अच्छा आपको चैट जीपीटी करेक्शन करके चेक करके आपको दे देगा। आपको नंबर भी दे देगा कि जी 50 में से आपके 25 हैं, 20 हैं, आपको फौरी बता देगा, टाइम भी बचेगा। इंटरनेट आपके पास होना चाहिए ये सारी चीजों के लिए, अनलिमिटेड। अच्छा सर, ठीक है, फिर मैं इस चीज़ पे गौर करता हूँ सेल्फ स्टडी के हवाले से भी। और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये सब्जेक्ट सिलेक्शन का था, और सवाल सर आप गाइड कर लें। बिल्कुल करें। आप सब्जेक्ट सिलेक्शन, आप PMS और CSS दोनों सब्जेक्ट, दोनों कमीशन में जो सेम सब्जेक्ट्स है ना वो सिलेक्ट करेंगे। पहली बात तो आप ये रख लें ज़हन में, एजुकेशन दोनों तरफ है लेकिन इसकी थोड़ी सी आउटलाइन एक्सटेंसिव है। तो एजुकेशन में खास CSS में नहीं है, सिर्फ PMS में। हाँ, CSS में नहीं है, PMS में है। मेरे ज़हन में कुछ और है। अच्छा, तो एजुकेशन से मिलता जुलता सोशियोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है।
साइकोलॉजी मैंने सेलेक्ट नहीं किया नहीं, हुआ है। साइकोलॉजी नहीं, सोशियोलॉजी। अच्छा जी सर, सोशियोलॉजी भी है। हाँ, सोशियोलॉजी दोनों तरफ है और आसान सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट है, जी। तो इसमें अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस, कोई अपनी कोई इंटरेस्ट, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास, कोई आपने देखा है पास से? क्या वाले से? हाँ हाँ, सब्जेक्ट आपको कोई समझ है? मैंने यूट्यूब से लेक्चर लिए देखे थे ना, तो ज्यादा फोकस कर रहे थे फोकस किस पे करें, स्कोरिंग ट्रेंड जो आ रहा है आजकल, कि अभी जो जितने टॉपर्स हैं 2014 के, 24 के, 13 के, 22 के, तो उनके कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आए हुए हैं, जो स्कोरिंग ट्रेंड चल रहा है, तो उनके मुताबिक मैंने जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए। कौन कौन से सब्जेक्ट? सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, और जेंडर स्टडीज है, एनवायरमेंट साइंस है, और एक मिसिंग है जी। इनमें से भी है साइकोलॉजी जी। मेरा सोशियोलॉजी की जगह मेरा क्रिमिनोलॉजी है, बाकी मेरे भी यही सब्जेक्ट्स हैं। जी जी सर, क्रिमिनोलॉजी मेरा बिल्कुल ध्यान से निकल गया। अच्छा, ये अच्छे हैं, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, और ये अगर आप इसलिए रख रहे हैं कि पीछे किसी के नंबर अच्छे आए हैं तो आप गलत ही कर रहे हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि पहले क्या मार्क्स का है, ये हर दफा ना ट्रेंड चेंज होता रहता है स्पोर्ट्स का। तो उनसे इंटरेस्ट भी है मेरा, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और मैंने बीएस एजुकेशन की, तो उसमें मैंने थ्योरीज पढ़ी है ना, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, तो सारी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इसलिए में, क्योंकि मैं थ्योरेटिकल में समझता हूँ मेरे कंसेप्ट ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाता है। 200 मार्क्स का कौन सा साइकोलॉजी रखा है या नहीं सर, सारे 100 मार्क्स के हैं। अच्छा, सारे 100 मार्क्स के हैं जी सर, साइकोलॉजी भी 100 मार्क्स का। इनमें से पीएमएस में कौन कौन से हैं सब्जेक्ट? सॉरी सर, मैंने ये अभी तक पीएमएस को मैंने उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और सोशियोलॉजी है जी, और एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी भी शायद हो, लेकिन ये शायद एक ही कहते हैं कैटेगरी में हो शायद, ये चेक करें। पीएमएस में भी और सीएसएस में जो सेम सब्जेक्ट हैं आपको पसंद हो, पहली शर्त तो ये आपको आसान लगते हों, और दूसरी ये है कि आपके पास वो दोनों तरफ हों, ताकि आपको एक तीर से दो शिकार कर सकें आप। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये नहीं हो रहा तो यही देने के बाद डायरेक्ट मतलब हाँ, आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़े, कर लें। 100 नंबर के करने की बजाय कोई 200 नंबर का एक भी किया जा सकता है। वैसे अलग अलग भी ठीक है, क्योंकि एक दिन में 2 पेपर देने की बजाय 200 नंबर का, उसमें मैं सोच रहा था, लेकिन पर आप सवाल से बता दो। पॉलिटिकल साइंस मैं अमूमन स्टूडेंट्स पर ही छोड़ता होता हूँ, इम्पोज नहीं करता कि पिनपॉइंट नहीं करता चीजों को जी। हाँ, इंडोर्स कर देता हूँ कि आप कर रहे हैं जो ठीक कर रहे हैं, या उसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है, लेकिन जो आपने सेलेक्ट किया है वो सारे ही ठीक हैं। जेंडर स्टडी को लेकर हो सकता है मुझे तहफुजात हूँ, उसकी बजाय 200 नंबर का अच्छा सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस थोड़ा सा टफ हो गया जी, टफ हो गया। पॉलिटिकल साइंस, हाँ, पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा है इस वक्त, और वो सारे सीएसएस या बीएमएस को आपको ओवरऑल हेल्प करेगा। ऐसे को बिल्कुल, करंट अफेयर जी बिल्कुल, हाँ, करंट अफेयर्स को भी और ये सबको कवर कर रहा है जी हाँ। ऐसे में भी काफी क्वेश्चन, हाँ, वो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स को डील करता है, वो देखा जा सकता है। जेंडर स्टडीज चूंकि ना कंट्रोवर्शियल सा सब्जेक्ट बन जाता है, बाज़ का स्टूडेंट्स को स्टैंड नहीं लेना आ रहा होता जी बिल्कुल, तो वो क्रिटिकल सा है। अमूमन मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ, क्योंकि इस वक्त वो हॉट इशू बना हुआ है, फेमिनिज्म और शॉमनिज्म के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट ही है सोसाइटी में, और न्यू सब्जेक्ट है मेरे ख्याल से, तो अगर उनको भनक भी लग जाए तो मसला भी हो जाता है। बहरहाल अगर स्टडी की हुई है तो साथ कोई है आपके ग्रुप स्टडी वगैरह के लिए? तो रिश्तेदार? नहीं सर, कोई नहीं, मैं अकेला, इसलिए मेरा एकेडमिक की तरफ जा रहा, तो इसलिए पढ़ा नहीं जा रहा है ना जी बिल्कुल। उनके साथ कोई कंपनी हो तो फिर एक मोटिवेशन बनी रहती है ना, मोरल डाउन नहीं होता सर। ये 10% तो ठीक है, 90% ये एक लूजर की अलामत होती है। 10% तो कहा जा सकता है। एक बहुत ज़हीन इंसान है, उसको बाल का लोनलीनेस हो जाती है, जो अच्छा लीडर भी होता है वो तन्हाई का शिकार बाल का हो जाता है, लेकिन ओवरऑल डिपेंड करना, ओवरऑल कहना कि नहीं कर रहा कुछ, ये लाहौर में जाकर आपको ये तन्हाई ही रहेगी। आप ये समझ रहे हैं कि वहां जाके आपकी कोई जयवीर जैसी दोस्ती हो जाएगी, करण अर्जुन जैसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको अपना अपना होता है, अपने पैसे देने, अपनी आपने चीजें मैनेज करनी है। हाँ, वक्त ज़ाया करने के लिए, आवारागर्दी करने के लिए, दोस्ती, खाना पीना, ये दोस्ती आपको होगी। पढ़ाई आपने खुद ही करनी है, जैसे आप यूनिवर्सिटी में देख चुकी हैं जी हाँ। चाहे आप लाहौर आ जाएं, चाहे किसी के पास चले जाएं, तो ये डिपेंड नहीं करना आपने किसी पर ना, ये चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं जी। तो अच्छा सर, और मैं वैसे भी ना फ्रेंड्स करना चाहिए, मैं वैसे भी बनाता हूँ, मेरे अभी बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं। मैं मोटिवेशन और मोरल इसलिए कह रहा था कि वहाँ पर टीचर्स मुझे अवेलेबल होते हैं जो फर्दर स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे होते हैं। मतलब मोटिवेशन से जरूरी सीएसएस के लिए ना, सीएसएस के लिए मोटिवेशन की नहीं, डिसिप्लिन की जरूरत है जी सर। क्या समझते हैं डिसिप्लिन? एजुकेशन में क्या पढ़ा था आपने डिसिप्लिन और मोटिवेशन का? सर ये अफेक्टेड होते हैं एनवायरनमेंट से। हाँ, एनवायरनमेंट इनको काफी अफेक्ट करता है, जिसमें इंसान जाना जाता है उस एनवायरनमेंट के मुताबिक खुद को कवर कर लेता है, तो उसका डिसिप्लिन भी उस एनवायरनमेंट के मुताबिक चेंज होता रहता है। नहीं,
मोटिवेशन की 2 टाइप्स होती है ना, कौन सी? एक्सट्रिंसिक और इंटरनल। हाँ, इंटरनल, एक्सट्रिंसिक या जी एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो डिसिप्लिन को सिंपल वर्ड्स में ये कह लो कि ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। एक इंसान खुद को रूल करता है, खुद को कंट्रोल करता है, खुद को डिसाइड करता है कि मैंने ये करना है, ऐसे करना है, अब करना है, कहाँ करना है, ये सारी चीजें वो डिसाइड करता है। उसके पास उसका कंट्रोल होता है, डिसिप्लिन। यहाँ ऐसे खाना है, इस वक्त खाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना। ये अगर डिसिप्लिन आपके पास नहीं है तो आप CSS इम्तिहान बनाने वाले और इंटरव्यू लेने वाले के घर भी चले जाए ना, फिर भी कामयाबी नहीं होगी। अगर ये डिसिप्लिन आपके पास है ना, तो आप लसवेला तो क्या आजाद कश्मीर में भी बैठेंगे ना, तो वहां से भी आप ये कर जाएंगे CSS। डिसिप्लिन सबसे जरूरी चीज है। ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ये वैसे तो वो निकाल देते होते हैं। जब आप पेपर देख के कामयाब हो जाएंगे तो एकेडमी में जब ट्रेनिंग होगी तो ये सारी चीजें निकल जाएंगी वैसे ही। तो उससे पहले भी निकाली जा सकती हैं, ट्रेनिंग के टेस्ट वगैरह की तैयारी के दौरान भी ये चीजें निकाली जा सकती हैं। आप अपने मोबाइल को अपना अलार्म बना लें, अपनी नोटबुक को अपना टाइम टेबल बना लें, अपने जो सिलेबस आउटलाइन है उसको अपना रोड मैप बना लें। ठीक है, अपनी जिंदगी इस तरह से तरतीब दें। अपने घर के कमरे में जहाँ आप रहते हैं वहाँ लाइब्रेरी बना लें, अपनी किताबें वहाँ रखें और दीवारों के ऊपर आपके मैप्स लगे हों और यानी एक पूरा एक कमरा जो है वो आपकी एक लेबोरेटरी बन जाए। फिर चाहे आप लाहौर आ जाएं, चाहे आप घर बैठे रहें, आप कर जाएंगे। लेकिन अगर ये आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है ना, तो लाहौर में सारे आगे कामयाब नहीं होते। पूरे 20-25 हजार में से 300 लोग कामयाब होते हैं और वो सारे लाहौर नहीं आए होते, वो पूरे पाकिस्तान से ही होते हैं। और उनमें से चंद अकेडमीज वाले होते हैं, हर अकेडमी किसी 1-2 का इश्तिहार लगा रही होती है, बात ज्यादा भी लगा देते हैं कि जी यहाँ से होके गया था ये बंदा। तो अगर आपको ये बातें सारी, ये जो मैंने बातें बताई आपको एक रोशनी दे रही है ना, आपको डायरेक्शन दे रही है, तो आपके अंदर सलाहियत है करने वाली। लेकिन अगर आपको ये चीजें लग रही हैं कि यार मैं लाहौर आना चाहता हूँ, मुझे लाहौर आने की वजह दे दें, लाहौर, तो फिर अफसोस है कि अभी आप बहुत पीछे हैं। ये लाहौर, एकेडमी, पैसा, सफर, ये चीजें रुकावटें हैं। ठीक है, ये चीजें कोई भी नहीं देखता कि जी मैं 50 किलोमीटर दूर हूँ, 60 किलोमीटर दूर हूँ। हर चीज अवेलेबल है अब तो। ये 15-20 साल पहले तो हो सकता है कोई कह दे कि जी मैं घर से बहुत दूर हूँ, मेरे पास एकेडमी नहीं है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, कोई टीचर नहीं है, ये है वो है, तो समझ आती। तो अब ये चीजें रुकावटें नहीं हैं। ट्राई करके देखें। अगर आपको ये जो मैंने चीजें बताई हैं अगर रिकॉर्ड कर लिया है, नोट कर लिया है, तो ये दोबारा स्टार्ट की जा सकती है। तो इन पर घर बैठ के काम किया जा सकता है। 24 साल एज है, 1-2 साल तैयारी करें अच्छी तरह से, सारी चीजें छोड़ दें एक दफा। खास तौर पर जो भी जज्बाती जिंदगी है, इमोशनल जिंदगी है, तन्हाई को इख्तियार करें जानबूझकर। तन्हाई को एज अ पनिशमेंट नहीं समझना कि मुझे लोनलीनेस फील हो रही है, मुझे किसी पार्टनर की जरूरत है, तो ये इख्तियार करें। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो सारे आपके साथ हो जाएंगे। ठीक है ना? जी बिल्कुल। हाँ, फिलहाल 1-2 साल पंजाबी में हमारे कहते हैं घुटने बांध कर बैठना। जी हाँ। आपने ताज़ा रेगुलर BS किया है तो आपके पास सलाहियत है इंग्लिश लिखने की, आपने पेपर दिए हैं जी, और बोलने की प्रैक्टिस की जा सकती है, वो बाद की बात है, वो भी हो सकता है। तो जी सर, लास्ट क्वेश्चन करो। जी सर, अगर आप कोई बुक्स वगैरह ऐसी कोई रेकमेंड कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट भी आपके लिए थे ना, आपने लिए थे, ठीक है, या फिर जो बुक्स जो फेडरल पब्लिक कमीशन अपनी वेबसाइट पे दे रही है, तो उन्हीं को ही मैं परचेज कर लूँ या फिर आप रिकमेंड करेंगे? मैंने आपको बताया, मैंने जो बुक्स ली हैं उनमें से मोस्टली वही हैं जो आउटलाइन में दी हुई हैं ना, रिकमेंडेड बुक्स। अच्छा, जी हाँ। उसके साथ साथ मैंने 1-2 बुक्स लोकल भी ली थी, वर्ल्ड टाइम्स वालों की, एडवांस पब्लिशर्स की। ये आपके यहाँ भी होगी उधर? ये कराची में मिल रही है। हाँ, तो ये इसलिए ली थी कि उस वक्त ChatGPT नहीं था। जी बिल्कुल। अब समझ आ रही मैं क्यों ली थी मैंने? जी बिल्कुल। कि 5-6 किताबें जो मैंने रिकमेंडेड ले ली, ठीक है, उनमें चीजें बिखरी हुई हैं। जी हाँ। उनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आउटलाइन के अकॉर्डिंग बना के नहीं कहीं मुझे मिल रहा था। तो ये जो वर्ल्ड टाइम्स लोकल बुक्स हैं, इन्होंने क्या किया, मटेरियल काट के उधर से उठा के इधर से उठा के उन्होंने ना एक तरतीब से आउटलाइन बना के किताब बना दी। ठीक है, चैप्टर्स बना दिए। सिर्फ इसलिए मैंने लोकल बुक्स खरीदी थी
अदरवाइज लोकल बुक्स अब खरीदने की जरूरत नहीं है। अब तो चैट जीपीटी मौजूद है जिसमें ये सारी किताबें मौजूद है रिकमेंडेड। आप उनको कहेंगे ना कि ये 3 रिकमेंडेड बुक्स में से इस आउटलाइन पर एक क्वेश्चन का आंसर बना के दे दें, आपको रेडीमेड बेहतरीन क्वेश्चन बना के दे देगा। कोटेशंस भी उसको बोलें साथ बना के दे, और फिर बोलेंगे इसकी ऑब्जेक्टिव बना के दें। पास्ट पेपर्स उसको दे दें कि इन पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग देखें और इन किताबों के अकॉर्डिंग मटेरियल मुझे ढूंढ के दें। आपको चैट जीपीटी, ग्रॉक और मेटा एआई, ये सारे चैटबॉट्स आपको हर चीज तैयार करके दे देंगे। बाकी रिकमेंडेड बुक्स सारी मौजूद हैं, उनमें से आप अपने सब्जेक्ट्स वाले जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो किताबें मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं निशान लगा दूंगा। अभी चूंकि मेरे पास यहाँ है नहीं ये किताबें, वो घर पड़ी हुई हैं और मैं अपने इधर जॉब स्टेशन पर हूँ, अभी घर नहीं हूँ, तो मैं उनमें टिक कर दूंगा आपको ये किताबें हैं, अच्छी हैं, लेकिन वो सिर्फ रॉ मटेरियल होगा आपके पास, उसको शक्ल आपने देनी है, ऑर्गेनाइज आपने खुद करना है मटेरियल को अकॉर्डिंग टू आउटलाइन। जी ओके सर, थैंक यू। आपने क्या कीमती वक्त दिया अपने लिए जी। अगर कोई क्वेरी वगैरह होती तो फिर मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ? जी 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 बेहतर है। आप इसी टाइम करेंगे फ्री होते हैं? मैं अभी सोया होना था, बस अभी आज सो नहीं सका, अभी मैं जाने लगा हूँ। हाँ, रात को तकरीबन 9:30 बजे मैं फ्री होता हूँ। ओके सर। हाँ, फिर मैं इसी टाइम आपको रात के 9:30 बजे के टाइम कांटेक्ट किया करूँगा, कोई क्वेश्चन हुआ आपको क्वेरी में। और अब का होमवर्क ये है कि जो हमारी ये बात हुई है शुरू से लेके एंड तक मेन पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं, और जब आपने मुझे बुक्स की तस्वीरें सेंड करनी है, आउटलाइन और वो नेम्स रिकमेंडेड बुक्स के, उसके साथ आपने इस कॉल के नोट्स भी सेंड करने हैं इस लेक्चर के, ये सर आपने बातें बताई हैं, ये मुझे समझ आई हैं, तो ठीक है जी सर। व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। जी जी, इसी नंबर पे व्हाट्सएप? हाँ, इसी नंबर पे। ओके, थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमार किताबों का मैं आपको वीकेंड पे बता दूंगा, जब मैंने जाना है घर तब देखूंगा और आपको गाइड कर दूंगा। किताबों की फिलहाल कोई इतनी अशद जरूरत नहीं है, आपके पास चैट जीपीटी है, यूट्यूब है और सिलेबस आउटलाइन है। ओके, अब करना क्या है, सिलेबस आउटलाइन पकड़े और उसमें पॉइंट वाइज पकड़ते जाएं। पहला पॉइंट है उसको पकड़ें, और उसके साथ आपने परचेज कर लेना है पास्ट पेपर्स। 2017 या 16 में शायद सिलेबस चेंज हुआ था, जो अपडेटेड सिलेबस है। अच्छा, वो वाले आपने पेपर ले लेने हैं, पास्ट पेपर्स। सॉल्व लेने की जरूरत नहीं है, अनसॉल्व ले लें, कोई मसला नहीं। सॉल्व मिल जाए तो वो भी ठीक है, नहीं तो वो सादा भी ठीक। बस ये सोचे कि जो लाहौर आने का अखराजात आपने ज़ाया करने थे वो आप ये पैसों इन चीज़ों पर लगाएंगे। अच्छा, वो पास्ट पेपर्स ले लेंगे और सिलेबस ले लेंगे। अच्छा, दोनों चीज़ें सामने रख लेंगे। आप आउटलाइन को देखेंगे तो फॉर एग्जांपल आउटलाइन है, कोई भी टॉपिक ले लें, पॉलिटिकल साइंस का है तो उसमें एक थ्योरी है, कोई भी थ्योरी ले लें, कैपिटलिज्म है या सोशलिज्म है, ठीक है, ये आपके आउटलाइन में टॉपिक है। अब इसको आपने करना क्या है, अब आप सोशलिज्म पर सारी दुनिया का मवाद थोड़ी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे, आप पास्ट पेपर्स में देखें सोशलिज्म या सोशलिज्म के किसी एंगल पर क्वेश्चंस बने होंगे। हर साल के पास्ट पेपर्स में आप गौर से देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब जो क्वेश्चन आपको मिल जाए फिर आपने वो देना है चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी उसको आपने कहना है इस पर 20 नंबर का या 25 नंबर का सवाल बनाकर बताएं, और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ये आपने क्वेश्चन लाजमी देना है। मेक अ क्वेश्चन, मेक एन आउटलाइन from this topic according to Pakistani perspective and write a comprehensive answer या comprehensive essay on this topic, ठीक है, on this topic से मुराद वो जो past papers में topic आया होगा, क्वेश्चन आया होगा, आपने वो पूरा लिख देना है इन्वर्टेड कॉमास में। और ये साथ आपने यानी डिक्टेशन में आपने ये चीजें देनी है, comprehensive essay for 20 marks या 25 marks according to Pakistani perspective, ये भी आपने उसमें कहना है। तो या फिर सिर्फ ये नहीं कहना अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, आपने ये कह दिया कि मेक एन आउटलाइन एंड राइट एन अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे फॉर 25 मार्क्स ऑन दिस टॉपिक एंड आल्सो इंक्लूड पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव या इंक्लूड पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव टू इन दिस क्वेश्चन, इन दिस आंसर। यानी जो आपके अंदर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव भी हमें चाहिए होता है सीएसएस में, सिर्फ ये नहीं कि आप किताब पढ़ें या गूगल करें और छाप दें। कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, पूरा सीएसएस पीएमएस, उसमें पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव चाहिए होता है। ग्लोबल, इंटरनेशनल, रीजनल सारी चीजें अपनी जगह पर, लेकिन उसके अंदर एक हेडिंग, एक पैराग्राफ या एक से ज्यादा पैराग्राफ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के भी होंगे। अमूमन क्वेश्चन के अंदर लिखा भी होता है पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, अगर वो मतलब जैसे लिखा है क्वेश्चन उसको वैसे पेस्ट कर दें। अगर पाकिस्तान का टॉपिक लफ्ज है उसमें, नहीं है तो आपने खुद डाल देना है डिक्टेशन में। इस तरह करके आपने 3-4 चीजों को कंबाइन करके अपने इस तरह मटेरियल तैयार करते जाना है। चैट जीपीटी जो भी मटेरियल दे आपने उसको ले लेना है, कॉपी करना है और एक फाइल बना लेनी है अपनी लैपटॉप में, कंप्यूटर में या मोबाइल में, वर्ड में, ठीक है, उसमें कॉपी पेस्ट करते जाना है मटेरियल को। पहले व्हाट्सएप को सेंड कर लें अपने, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप सेंड करेंगे तो वो सिंबल्स बन जाएंगे, साइंस बन जाएंगे, वो मटेरियल सही नहीं लगेगा।
तो हाँ लैपटॉप में ठीक है, वहाँ कर लें, मोबाइल में शायद मसला बन जाता है। तो इस तरह करके आपने अपने नोट्स तैयार करते जाने हैं। उनके बाद में फिर आप प्रिंट ले लें। हाँ, जब डिक्टेशन दे तो अच्छे से अच्छा मटेरियल उसको निकालने को कहना है आपने, ठीक है। और लास्ट बात, जो चैट खोल लें उसी को ही दोबारा खोल के उसमें ही पेस्ट करके चीज़ें आपने मजीद लेते जाना है। फिर वो ना उसी के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल देता जाएगा। ये नहीं कि हर दफ़ा नई चैट खोलें।